हेलो एवरीवन बच्चों, शुभम क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम 12th क्लास का पद्यांश, गद्यांश तथा प्रसंग। यह आपको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारा कुछ इस तरह है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जख्र, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसका हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है और इस पाठ के कौन से पाठ से इसके रचयिता के नाम बताएं। इनका हमें ये मालूम रहेगा तो हम इसका संदर्भ आसानी से बना पाएंगे। तो संदर्भ हमारा कुछ इस तरह होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लाइनें हैं 1 2 3 4, ये 4 लाइन कौन से पाठ से ली गए तथा इसके पाठ के रचयिता कौन है। इसका अगर ये पता होगा तो आप संदर्भ आसानी से बना पाओगे। दूसरा टॉपिक देखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग में हमारा क्या आएगा? प्रसंग में हमारा आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने जीने के आत्म परिचय का जीवन सचित्र किया गया है, यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन का सजीवन चित्र किया गया है। सजीव चित्र मतलब स्वयं का चित्रण, इसका अर्थ ये होता है। हमारा प्रसंग इस तरह कुछ बन जाएगा। व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या का अर्थ होता है कि हमारे 4 लाइन में इसमें किसके बारे में क्या लिखा गया है, इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना है। तो आइए हम देखते हैं व्याख्या। सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए लिखते हैं कि मेरे जीवन में अनंत उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां, मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। उनके संघर्षों का कठिनाई के बावजूद मेरा जीवन नेह रस से परिपूर्ण है, यानी कि उनका जीवन कठिनाइयों से बावजूद भी जीवन में नेह रस से परिपूर्ण है। ये हमारा हो गया व्याख्या। व्याख्या के बाद ऊपर हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम के मिनिमम से कम 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसके लिए हम पहला पॉइंट देखेंगे, कवि ने अपने सांसारिक उत्तरदायित्व के प्रति सदा सचेत है। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कुछ इस तरह, सांसों के तार में रूप अलंकार है, यानी कि जो 4 पंक्तियाँ थी पद्यांश में उसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार सांसों की तो तार शब्दों में। संग्रह रस की अनुमति अभिव्यक्ति हुई है, यानी तीसरा पॉइंट में संग्रह रस की अनुमुक्ति अभिव्यक्ति हुई है। और चौथा पॉइंट देखेंगे हम, भाषा सरल सहज एवं खड़ी बोली है। तो हमारा कुछ संदर्भ, इसका व्याख्या कुछ इस तरह बनी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हर साल आता है यह किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो ये 12th क्लास का टॉपिक था। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।